हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? व्हेन द वर्क वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम, कोई भी काम जब पास्ट टाइम में चल रहा हो। क्लियर। एक और इसकी डेफिनेशन हम लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज एंड वर्ब। तो वॉज का यूज कहाँ होता है? ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर। सेकंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब वर्ब। वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। वर्ब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। तो आपने डेफिनेशन भी जान ली, आपने हेल्पिंग वर्ब भी जान ली। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए, क्या वह आपको नहीं पढ़ा रहे थे? लिखिए प्लीज़, क्या वह आपको नहीं पढ़ा रहे थे? इसे आप कमेंट सेक्शन पे आप करके बताइए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर। एक बार फिर से, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वह मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। क्लियर। अगर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नहीं पहचानते हैं तो आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो टीच मी ऐप पे देखेंगे मेरे लिंक के साथ, तो आप समझेंगे और बेहतर। तो क्या लिखा है? ही वॉज टीचिंग मी इंग्लिश। इज दैट क्लियर? क्या लिखा हुआ है? ही वॉज टीचिंग मी इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, मैं कल इस मूवी को देख रहा था। तो इसमें आई सब्जेक्ट है। मैंने आपको ऊपर बताया कि आई के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वॉज, आई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉज, और फिर क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? देखना। तो देखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच। वॉच में आईएनजी। आई वॉज वॉचिंग इस मूवी को, इस मूवी को हम लोग क्या लिखेंगे? दिस मूवी। आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी यस्टरडे। इज दैट क्लियर? वंस अगेन, आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी यस्टरडे। अगला, मेरा भाई पढ़ रहा था। तो कैसे लिखेंगे? माई ब्रदर वॉज रीडिंग। अब माई ब्रदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वॉज। ऊपर देखेंगे कि वॉज का यूज कहाँ होता है? ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर। तो ही, शी, इट, आई भी नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो मेरा भाई क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। माई ब्रदर वॉज रीडिंग। क्लियर। तो हम लोगों ने दो से तीन एग्जाम्पल देख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर कूच करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? सेम एज अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे रहेगा, सिर्फ वर्ब के की हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्लियर। तो क्या लिखा है? तो अब स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस क्या है? वह कल इस कमरे में नहीं सो रहा था। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का? वॉज। ही वॉज नॉट, वाज वर्ब हम लोग ऊपर से देखेंगे। वाज किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नंबर के साथ। ही वॉज नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? स्लीपिंग। ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन दिस रूम। हम लोग उसे नहीं मार रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे? वी वर नॉट बीटिंग हिम। वी क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वर नॉट बीटिंग हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। वी वर नॉट बीटिंग हिम। अगर आप टीच मी ऐप पर फ्री और पेड कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश का तो कर सकते हैं। इसमें हम आपको फ्री कोर्स में आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल, टेस्ट पेपर और क्विज़ हम करवाएंगे, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो अभी फ्री है तो ज्वाइन कर लें, और जब पेड हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग, तो क्या मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? हम लोग उसे नहीं मार रहे थे। वी वर नॉट बीटिंग हिम। अगला एग्जाम्पल, मरीज दर्द से रो रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मरीज दर्द से नहीं रो रहा था। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, मरीज दर्द से नहीं रो रहा था। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट वॉज नॉट वीपिंग विथ पेन। क्या लिखा हुआ है? द पेशेंट वॉज वीपिंग विथ पेन। इज दैट क्लियर? द पेशेंट वॉज वीपिंग विथ पेन। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज वर्ब। क्लियर। वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। तो आगे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह आपको कल इंग्लिश पढ़ा रहे थे? क्लियर। तो ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। किस वर्ड से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है? क्या से पता चल रहा है? पर क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, पर यहाँ पे हम व्हाट नहीं लिखेंगे। जो शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसी का मतलब क्या होता है? व्हाट। अगर क्या बीच में आ गया तो फिर हम लगाएंगे व्हाट। क्लियर।
तो क्या बनाएंगे, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच, उसमें हम लोग ING लगा देंगे। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, इंग्लिश एंड अदर वर्ड यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल, आप कल यहाँ किससे बात कर रहे थे। तो ये किस वर्ड से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, किससे, तो किससे आ गया, तो हम इसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगा लेंगे, शुरू में whom। उसके बाद वापस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, वॉज वर्ब, तो वॉज लगाएंगे ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर। वर्ब कहाँ लगाएंगे, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर। तो whom वर यू टॉकिंग टू, टॉकिंग टू हियर, हियर यहाँ, यस्टरडे, क्लियर। तो whom वर यू टॉकिंग टू हियर यस्टरडे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना है, क्या लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, रवि कल क्यों रो रहा था। क्या लिखा हुआ है, रवि कल क्यों रो रहा था। तो किस वर्ड से पता चलता है कि इंट्रोगेटिव है, क्यों। क्यों को हम लोग कहाँ लिख देंगे, शुरू में वाई। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में आएंगे, क्लियर। हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं वो हमने नहीं लगाया, नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, वापिस उसी पॉइंट पे जाके सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट देख, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब। अब रवि क्या है, सिंगुलर नंबर है, जैसा वॉज में लिखा हुआ है ही शी इट आई एंड सिंगुलर नंबर। तो रवि क्या है, सिंगुलर नंबर, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, वॉज। वाई वॉज रवि। ऑलवेज रिमेंबर, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। वाई वॉज रवि वीपिंग यस्टरडे, वाई वॉज रवि वीपिंग यस्टरडे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज प्लस वॉज और वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये इंट्रोगेटिव के जैसे ही है, बस सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या ऐड कर दिए हैं, नॉट। एग्जाम्पल देखेंगे, वह कल यहाँ क्यों नहीं आ रहा था। तो किस वर्ड से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, वाई। वाई को हम लोग कहाँ लिखेंगे, शुरू में। फिर क्या लगाएंगे, वॉज या वर्ब, फिर क्या लगाएंगे, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, फिर वर्ब में ING। वर्ब क्या है, आना, तो क्या लगाएंगे, कम, कम में ING। वाई वॉज ही नॉट कमिंग हियर यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल, क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। वंस अगेन, क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। तो क्या शुरू में आ गया, तो हम क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, पर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। और वर्ब का ही मतलब क्या हो जाएगा, क्या। वर यू नॉट सिटिंग हियर ए वाइल एगो। ए वाइल एगो मीन्स क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, वॉज वर्ब, तो लगाया, यू के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, वर्ब। फिर स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, नॉट, तो क्या लगा लेंगे हम लोग, नॉट। वर यू नॉट सिटिंग हियर ए वाइल एगो। चलिए अगला एग्जाम्पल, आपका भाई किसको पढ़ा रहा था। तो किस वर्ड से पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव है, किसको को हम लोग कहाँ लिखेंगे, शुरू में। whom was your brother teaching, इसमें हम लोग was हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों, your brother क्या है, सिंगुलर नंबर है, ब्रदर सिंगुलर नंबर, इसलिए was लगाएंगे, क्लियर। whom was your brother teaching, आप किसको पढ़ा रहे थे। तो एक बार फिर से, टीचमेंट ऐप पे फ्री या पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जो हमारी पेड क्लास होगी उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा। फ्री जो पेड क्लास होगी उसमें सभी से रिलेटेड मटेरियल आपको रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट आपको मटेरियल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।